मंतर पर आईडीबीआई बैंक के कर्मचारी धरने पर बैठे हैं। दरअसल इन लोगों की मांग है कि आईडीबीआई बैंक को, जो कि प्रॉफिट अर्जित कर रही है, उसके बावजूद उसका प्राइवेटाइजेशन किया जा रहा है। इस प्राइवेटाइजेशन की मांग को लेकर ये लोग धरने पर बैठे हैं। इन लोगों का कहना है कि हम तमाम जो लोकसभा के एमपी है उनसे हम लोगों ने मुलाकात की है, चाहे सत्ता पक्ष के एमपी हो या विपक्ष के एमपी हो। तमाम लोगों ने जो एमपी हैं, विपक्ष के एमपी है, उन्होंने कहा है कि इनकी जो भी संभव मदद होगी वो सब करेंगे। लेकिन पार्लियामेंट का सेशन चल रहा है, इस सेशन में अपनी बातों को मनवाने के लिए ये कर्मचारी यहाँ धरने पर बैठे हैं। आइए सुनते हैं इन्होंने क्या कहा। क्या नाम है सर? मेरा नाम फनींद्रा है। मैं चेन्नई से आया हूँ इधर। आईडीबीआई बैंक का निजीकरण के खिलाफ हमारे धरना के लिए हम आए हैं इधर। आईडीबीआई बैंक एक बहुत ही अच्छा बैंक है, प्रॉफिटेबल बैंक है। बहुत कम एम्प्लॉयज़ हैं लेकिन प्रॉफिट ज़्यादा है इस बैंक का। इस बैंक में आपको सारी सुविधाएं मिलते हैं जो एक पूरेस्ट ऑफ द पुअर से लेकर रिचेस्ट ऑफ द रिच को भी सर्विसेज दे सकते हैं। हमारे बैंक 2100 ब्रांचेस हैं अक्रॉस द कंट्री। कुछ हिली एरियाज़ में हैं, कुछ डेजर्ट एरियाज़ में हैं, हर नूक एंड कॉर्नर में हैं। क्योंकि इसमें प्रॉफिट आ रहा है। क्योंकि इस बैंक में एम्प्लॉयज़ कम हैं, ओनली 20,000 एम्प्लॉयज़ हैं। 20,000 पूरा देश में फैला हुआ है, तो एक कोई एमपी के नीचे हार्डली 100 एम्प्लॉयज़ आएंगे, उससे ज़्यादा नहीं आएंगे, 50 to 100 आएंगे। तो कोई इनका आवाज़ पार्लियामेंट में या कहीं बाहर नहीं सुनाएगा। ये सोच के कि हम एक वीक टारगेट हैं, हमारे ऊपर टारगेट किया जा रहा है। इसके अलावा और कोई नहीं है। क्योंकि देश में काफ़ी सारे बैंक्स हैं जो हमारे पर एम्प्लॉय प्रॉफिट से कम हैं, गवर्नमेंट हैं और प्राइवेट भी हैं, उनके ऊपर कुछ नहीं है। लेकिन हमारे बैंक जो मतलब एक सिंपल एवरी ईयर 6,000 करोड़ रुपीज़ का प्रॉफिट देता है। एंड ये प्रॉफिट बढ़ने वाला है, आगे बढ़ रहा है। क्यों बेचें? हाँ, 5-6 साल पहले थोड़ा डिफ़िकल्टी था। अभी 70 साल पुराना बैंक है। कुछ साल अप रहेगा, कुछ साल डाउन रहेगा। जैसे डाउन आए अगर बेचना लगे, ये क्या तरीका है? ये दिस इज़ नॉट द वे बिजनेस इज़ डन। बिजनेस में अप्स एंड डाउन्स होते हैं। ये बैंक में भी डाउन था एक टाइम, फिर रिवाइव हो गया विथिन 3 years। ये आईडीबीआई का रिवाइवल इज़ अ केस स्टडी फॉर इवन हार्वर्ड MBA स्टूडेंट्स ऑल्सो। समबडी शुड डू ए केस स्टडी। क्योंकि इतना कम टाइम में इतना सरकारी एजेंसीज हैं उनको प्राइवेट करने जा रही है, उसी चरण में शायद ये है। या दीपम जो है डिपार्टमेंट ऑफ डिसइन्वेस्टमेंट, उनको टारगेट दिया गया है कि इतना अमाउंट लेकर आए बजट में बेच के। हम ये सवाल कर रहे हैं, आप कंट्रोलिंग स्टेक क्यों सेल कर रहे हो? आप फॉर एग्ज़ाम्पल आपके पास एक अच्छा एक दुकान है, एक अच्छा बिजनेस चल रहा है, आपको सडनली किसी और काम के लिए पैसा चाहिए, 10% बेचो, 20% बेचो, 49% बेचो, 51% के अबव क्यों बेचोगे? एंड स्पेशली व्हेन यू नो 51% है वो जो जिसके पास होगा उसका कंट्रोल होगा। कंट्रोल क्यों लूज़ करते हो? अगर आपको पैसा चाहिए तो थोड़ा 10% बेचो, 20, 30, 49, why 50, why 51, why more than that? Right now IDBI Bank में government is thinking to sell away around 60%. Why? There is no reason. तो बहुत ज़्यादा है। साथियों, आज हम इकट्ठा हुए हैं, इसके पीछे आप कंसर्न जो हमारा है आप सबको पता है। हम सबका एक ही कंसर्न है कि आईडीबीआई बैंक का निजीकरण नहीं होना चाहिए। आईडीबीआई बैंक में सरकार की मिनिमम हिस्सेदारी 51% बनी रहनी चाहिए। ऐसा क्यों है हमारी मांग? ये हमारी कोई चांद तारे तोड़ लाने की मांग नहीं है, ये हमारी मिनिमम लेजिटिमेट डिमांड है। मैं कई बार लोगों से मिलता हूँ तो उनको बताता हूँ या उनकी फीलिंग वो हमसे शेयर करते हैं और वो हम आप सबको भी शेयर कर रहे हैं। आईडीबीआई बैंक में हमारे जितने भी कर्मचारी या ऑफिसर्स जिन्होंने भी ज्वाइन किया है, उनके मैक्सिमम एस्पिरेशंस कुछ भी हो सकते हैं। आईडीबीआई बैंक में आने के बाद किसी ने सोचा होगा मैं एमडी एंड सीईओ तक जाऊंगा, किसी ने सोचा होगा मैं सीजीएम बनूंगा, कोई सोचता होगा ईडी तक बनूंगा। लेकिन आपको पता है हम सबकी मिनिमम इच्छा, मिनिमम एस्पिरेशंस क्या है? आप में से कोई शायद
आप सबको पता है, आप बता नहीं सकते। हम सबकी मिनिमम एस्पिरेशंस, मिनिमम इच्छा एक ही है कि हम सब ने पब्लिक सेक्टर एम्प्लॉय बने रहना है, पब्लिक सेक्टर एम्प्लॉय बने रहना है। और हमारी इस इच्छा को, हमारे इस मिनिमम एस्पिरेशंस को कोई भी सरकार, कोई भी बायर खरीद नहीं सकती, हमसे छीन नहीं सकती। और उसके लिए हम किसी भी हद तक जाएंगे, किसी भी हद तक जाएंगे। और उस हद की शुरुआत हमने कई बार करी है। आज फिर दोबारा हम उस मुहाने पे पहुंचे हैं जहां हमने अपनी इस पब्लिक सेक्टर कैरेक्टर ऑफ आईडीबीआई बैंक को बनाए रखना है। और हमने हमारी जो सबसे सीमित इच्छा है कि हमने एक पब्लिक सेक्टर एम्प्लॉय बने रहना है, उसको बरकरार रखना है। हम सब में एक ललक होनी चाहिए, एक चाहत होनी चाहिए। मेरी एक ही चाहत है कि मैं पैदा ही हुआ हूँ पब्लिक सेक्टर का एम्प्लॉय बने रहने को, और मैं मरूंगा पब्लिक सेक्टर का एम्प्लॉय बने रहते हुए। ये मेरी चाहत है। और मेरा मानना है कि हम सब में ये जज्बा होना चाहिए, ये इच्छा होना चाहिए। 15-16 हजार अधिकारी हैं हमारे बैंक के अंदर। हर कोई सीएमडी, एमडी एंड सीईओ तो नहीं बन सकता। एमडी एंड सीईओ 1, 2, 4 ही बनते हैं। लेकिन ये 16,000 एम्प्लॉय अगर मिल के काम करें तो हम सब पब्लिक सेक्टर एम्प्लॉय बने रह सकते हैं। और उसके लिए हमने आपस में यूनिटी बना के रखनी है। और उस यूनिटी को कोई तोड़ नहीं सकता, कोई हरा नहीं सकता। सो इस जज्बे के साथ हम आज के इस दिन की शुरुआत करेंगे। We all have the minimum aspirations. Management always used to say minimum aspirations for the day. Regional office, zonal offices are asking from us minimum aspirations. Do 50,000 LIC, 35,000 GI and 5 lakh FD and whatever else. But we all have the minimum aspirations to be a public sector employee. And that aspirations government and management has to fulfill. With this motto, we'll start the today's dharna, and I think we all imbibe this motto and feeling in our heart and soul that should run in our blood to save our IDBI Bank against the proposed tax sale by the government of India. हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए YouTube पर टाइप करें DB Live, सब्सक्राइब बटन को क्लिक करें और बेल आइकन को दबाना न भूलें ताकि खबरें आप तक पहुंचती रहें। देखते रहिए DB Live, क्योंकि यहाँ हैं खबरें लगातार।